हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी दिवस पर भाषण। तो ये भाषण लिखते समय मैंने अपना नाम यूज़ किया है और कक्षा 10वीं यूज़ की है। आप नाम भी अपने नाम से चेंज कर सकते हैं और कक्षा भी अपनी कक्षा से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये छोटा सा भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों। आप अगर अतिथिगण भी आए तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मुख्य अतिथिगण, गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मानसी वर्मा कक्षा 10वीं से आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मजदूर दिवस आदि। इसी तरह से भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रिय मित्रों, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। आजादी मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हमारे देश के हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया है ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जा सके। हिंदी भाषा की लोकप्रियता और बढ़ते महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा में रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। केंद्र सरकार व हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों के विभिन्न विभागों व कार्यालयों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है। अतः केंद्र राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और इकाइयों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, हिंदी प्रबंधक आदि जैसे विभिन्न पदों की भरमार है। विभिन्न हिंदी न्यूज़ चैनल, रेडियो, समाचार पत्रों आदि के आने से भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों, न्यूज़ रीडर्स, प्रूफ रीडरों, एंकर्स आदि की बहुत आवश्यकता है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है बल्कि हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना ज़रूरी है, परंतु हमें हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, नारे का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ ही एक ये छोटी सी शायरी है। सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये एक छोटा सा भाषण था हिंदी दिवस के ऊपर। अगर आपको मेरा भाषण ये अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर इस भाषण को आप 2-3 बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया है ताकि 2-3 बार सुनने से ही ये आपको याद हो जाए। तो आपको इसे लिखकर कॉपी करके फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसे 2-3 बार ध्यान से सुने तो ये आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।